इंदौर में इस बार भी लोग चाहे तो अपने घरों में इको फ्रेंडली ही नहीं बल्कि शास्त्रोक्त सामग्री और विधि से मंत्रोच्चार के बीच बने माटी के गणेश से गणेश उत्सव मना सकते हैं। इस गणेश मूर्ति में कोरोना संक्रमण को देखते हुए गिलोय सहित कई औषधियों का उपयोग किया गया है। साथ ही गणेश प्रतिमा के साथ जूट का गमला और बीज का पैकेट दिया जा रहा है। शास्त्रोक्त तरीके से माटी की मूर्तियां बनाने के लिए वेद और शास्त्र के विद्वानों का मार्गदर्शन लिया गया है। दरअसल पुराणों और शास्त्रों में मिट्टी से बनी गणेश भगवान की प्रतिमाओं का विधान से पूजन का उल्लेख किया गया है। इसी के मद्देनजर इंदौर में बन रही इन प्रतिमाओं को बनाने की मिट्टी में गाय का गोबर, 5 पवित्र नदियों का जल, 7 तीर्थों की मिट्टी, पंचगव्य, पंचामृत, दूर्वा सहित कुल 76 औषधियों के अर्क को मंत्रों से अभिप्राणित कर मिलाया गया है। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर गणेश प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है उस स्थान पर 24 घंटे गणपति के बीच मंत्र का उच्चारण सतत चलता रहता है ताकि मंत्र के पॉजिटिव वाइब्रेशन मूर्ति में समा सके। शास्त्रों के अनुसार बनी इन गणेश प्रतिमाओं में शक्ति और ऊर्जा का समावेश है। इन प्रतिमाओं को गणेश उत्सव के बाद अगर घर में ही किसी बर्तन में विसर्जित कर दिया जाए तो ये प्रतिमा कुछ घंटे में ही पूरी तरह से विसर्जित हो जाएगी। वहीं इंदौर में बन रही इस विशेष प्रतिमाओं की मांग शहर के साथ साथ देश और विदेश में भी हो रही है। वहीं अभी तक यह शास्त्रोक्त प्रतिमा पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी भेजी जा चुकी है। एक्चुअली हमारे गणपति इको फ्रेंडली से एक कदम आगे हैं। वो शास्त्रोक्त गणपति हमने बनाने की कोशिश की है। तो जो तरीका शास्त्रों में है मूर्ति बनाने का, कैसे मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती है, उसमें क्या सामग्री डाली जाती है, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए और बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमने उन सब का पालन करने की कोशिश की है। तो मिट्टी में गोबर, पंचगव्य, पंचामृत और इनके अलावा लगभग 76 से ज़्यादा जड़ी बूटियों का अर्क बना के डाला जाता है। जब आर्टिस्ट मूर्ति बनाते हैं तो वहाँ पर अब हम किसी ब्राह्मण को बिठा के मंत्रोच्चारण नहीं करवा सकते हैं, लेकिन मंत्रों का ऑडियो चलता है। या तो गणपति के बीज मंत्र होते हैं या अथर्वशीर्ष होते हैं। और फिर हमारी मूर्तियों पे कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं होता है, मिट्टी के ही रंग से ये मूर्तियाँ रंगी हुई होती हैं। देखिए, ये चूँकि मिट्टी की मूर्ति है और पूरी हाथ से बनती है तो ये प्रोसेस बहुत ही टिपिकल होती है। इसकी तैयारी लगभग 3 महीने पहले से शुरू होती है। हमारे आर्टिस्ट कुछ बाहर से आते हैं, इंदौर के बाहर से, वो 3 महीने पहले ये मूर्तियाँ बनाना शुरू करते हैं और लगभग पूरा परिवार ही किसी न किसी रूप में सहयोग करता है। हमारी संयुक्त परिवार है हमारा, तो परिवार का हर सदस्य इससे जुड़ा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर कोश न्यूज़ इंदौर।